प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। दोस्तों, आप सभी ने एक नारा तो जरूर सुना होगा, एक अकेला सब पर भारी। प्रधानमंत्री मोदी जी भी खुद सदन के अंदर ये कहा करते थे, एक अकेला सब पर भारी। जी हाँ, आज वही कहा हुआ सच साबित होता दिखाई दे रहा है। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं, और ये एक कोर्ट से डरते हैं। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूं सदन के अंदर? इसमें क्या चीज है? ये झूठ है कि बोलने का परमिशन नहीं, ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं, आप पढ़ने नहीं दे रहे। सदस्य कोई घबरा नहीं रहे। आप क्या सच में राहुल गांधी अकेले होते हुए भी सब पर भारी पड़ रहे हैं? क्या सच में राहुल गांधी अकेले होकर के भी सदन के अंदर पूरी भाजपा पर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए? मैं आपको बतलाने जा रहा हूं दोस्तों, कल के दिन नजारा ऐसा रहा कि जैसे ही राहुल गांधी जी ने बोलना शुरू किया, अमित शाह जी अपने सीट पर कम से कम 3 से 4 बार उठकर खड़े होना पड़ा। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जी के बाद जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कम से कम 6 से 7 बार अपनी सीट से उठना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी जी एकदम मौन रहे। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, उसके बाद किरण रिजिजू साहब कई बार उठे और भी नेता कई बार उठे। यानी पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई कि राहुल गांधी ये कौन सा सवाल पूछ रहे हैं, राहुल गांधी आखिर कौन सी मैगजीन की बात कर रहे हैं। मैं आगे आपको खबर में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस तरह तस्वीरों को देखिए। यह जो तस्वीर है यह उस वक्त की तस्वीर है जब राहुल गांधी बोल रहे थे, और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, तीनों लोग अपने सीट पर मौजूद हैं। और जो सीट पर जो बैठे हुए हैं ओम बिरला साहब, वो भी अपने सीट पर मौजूद है, जरा देख लीजिए ध्यान से। लेकिन मात्र 15 मिनट के बाद में पूरी कहानी बदल जाती है। ना अपने सीट पर ओम बिरला साहब रहते हैं, ना अपने सीट पर अमित शाह जी रहते हैं, ना अपने सीट पर प्रधानमंत्री मोदी जी रहते हैं। सब चले जाते हैं अपनी सीट को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी एकदम फायर मोड में रहते हैं। जी हां, और आज की खबर मैं आपको बता दूं कि आज भी सदन की शुरुआत हुई और महज 6 से 7 मिनट के भीतर ही सदन की कार्रवाई ठप हो गई। जी हां, सदन की कार्रवाई ठप हो गई और इतना हालात बिगड़ गया कि जहां पर ओम बिरला साहब बैठते हैं, जहां पर वो पूरा काम किया जाता है, वहां तक संसद अपनी सीट छोड़ करके पहुंच गए और नारे लगाने लगे। काल के अंदर नियोजित तरीके से बेल में आकर नारेबाजी करने का कोई तर्क है क्या? प्रश्नकाल तो माननीय सदस्यों का समय होता है। ये नारे क्यों लगाए जा रहे हैं आप सभी को पता चल गया होगा, क्योंकि जब हाउडी का जिक्र आता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैटर जो है ट्रंप साहब से जुड़ गया। और वैसे भी इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर के जो इस वक्त चल रही है वो किसी बड़े मसले से कम नहीं है दोस्तों। तो खबर में विस्तार से बताना चाह रहा हूं आपको, और मैं विस्तार से बताने की शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले एनडीटीवी की खबर देखिए। लिखा गया है, राहुल के बयान पर संसद में हंगामा, पूर्व आर्मी चीफ की किताब का जिक्र करने पर शाह और राजनाथ ने जताई आपत्ति। जी हां दोस्तों, पूर्व जो आर्मी चीफ रहे हैं उनकी एक किताब है, उन किताबों, हालांकि पब्लिश नहीं हुआ है, उन किताबों में कुछ शब्दों को जिक्र किया गया है राजनाथ सिंह के लेकर के जो उसमें वर्डिंग्स की गई है, प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के जो उसमें वर्डिंग्स की गई है, उन शब्दों को राहुल गांधी सदन के अंदर में कोट करना चाह रहे थे। उस बात को लेकर इतना हंगामा मच गया कि अपने सीट से गृह मंत्री को उठना पड़ रहा है, उठ करके जो है बताना पड़ रहा है कि ये पढ़ नहीं सकते यहां पर। राजनाथ सिंह जी को उठना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि आप पढ़ नहीं सकते यहां पर।
सुनिए, जरा देखिए सदन के अंदर का नजारा। सदन चलने दें। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होगी, बजट पर चर्चा होगी, सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त मौका मिलेगा। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं और आप नारेबाजी हंगामा करना ही चाहते हैं तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। देखा आपने? अब ये नजारा जो आप देख रहे हैं, ये नजारा तब हो रहा था जब राहुल गांधी बेबाकी अंदाज में बोल रहे थे, उनको बार बार रोक दिया जा रहा था, बार बार उनके माइक को ऑफ कर दिया जा रहा था। और हम सभी ने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी बोल रहे थे, माइक ऑफ। बचाव के लिए अखिलेश यादव आए तो उनका भी कुछ समय के लिए माइक बंद हो गया। अब ये माइक बंद हो रहा है कि टेक्निकल कोई फॉल्ट है, क्या है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन हालांकि मैं देख रहा था, जो चीजें मुझे समझ में आई वो चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और मसला ये नहीं रुकता है। असली बात तो तब हुई जब राहुल गांधी को दोबारा मौका मिला बोलने के लिए, क्योंकि बीच में सदन ठप हो गया, कार्रवाई स्थगित कर दी गई। लेकिन फिर जब 4 बजे के करीब फिर से जब सदन बुलाया गया और फिर जब राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला, तब न ओम बिरला साहब रहे, ना गृह मंत्री अमित शाह जी रहे, ना ही प्रधानमंत्री मोदी जी रहे, कोई नहीं रहा। सब अपनी सीट छोड़कर चलते बने। सोचिए, इसको कहते एक अकेला सब पर भारी। देखिए जब का नजारा देखिए। और अब जब दूसरी बार मौका मिला और जब अपने सीट पर न देश के गृह मंत्री रहे, न प्रधानमंत्री रहे, न ओम बिरला साहब रहे, जरा देखिए, अब नजारा देखिए जरा। What Mr. Naravane said, no. अब हम तो सोचे राहुल गांधी थोड़ा सुधर गए होंगे, वो सुधरते नहीं है, सेम चीज भी रिपीट कर रहे हैं। ये तो रूलिंग हो चुके हैं। सदन को चलने दीजिए, कहने के लिए बहुत बातें हैं सर। देखा आपने? अब मैं आपको लिए चलता हूं कि राहुल गांधी जी सदन से जब बाहर निकल रहे थे तो राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। उन सभी मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी कह रहे हैं कि आखिर उस किताब की वर्डिंग्स में ऐसा क्या है कि मैं पढ़ नहीं सकता। हालांकि यह बात राहुल गांधी ने सदन के अंदर भी कहा कि क्यों इतनी बौखलाहट है, मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। मैं तो पूर्व आर्मी चीफ की जो किताब है, जो उसको पब्लिश भी नहीं किया गया, मैं उनके शब्दों को थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं, जो कि 2-3 बातें हैं सिर्फ, तो इस पर इतना हंगामा है। हालांकि राहुल गांधी जी ने मीडिया से बातचीत करते हुए वो जो बातें हैं वो नहीं बताया कि वो क्या एग्जैक्ट वर्डिंग्स लिखे हुए हैं। राहुल गांधी सदन के अंदर बोलना चाहते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है, बार बार रोका गया। I want to say in the house what the army chief has written. बस वही मैं बोलना चाह रहा हूं, आर्मी चीफ ने क्या बोला है, मोदी जी ने उनसे क्या कहा, राजनाथ सिंह जी ने उनसे क्या कहा, क्या ऑर्डर दिया, मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूं। पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं। आप कह रहे थे एमुनेशन है उससे But Mr. Gandhi, Narwane's statement has come out. He is saying that not even 1 inch of the land was given. That's not the point here. The point here is exactly what the Prime Minister said and what Rajnath Singh ji said. That is the point here, right? Whether the land was taken or not, that's a different question. We'll come to that. But before we come to that, the leader of the country is supposed to give direction. The leader of the country is not supposed to run away from decisions and leave decisions onto other people's shoulders. That is what the Prime Minister has done. Okay, one second, let me speak. No. I'm not. Let me speak. But the book is not even published, Mr. Gandhi. Let me speak. You're all defenders of the BJP. No, not at all. Yes. Not at all. That's your agenda. No, Now not listen at to all. me. You asked me a question. Let me answer the question. Okay. This is not me. This is the army chief. This is what the army chief has written in a book. The book is not being allowed to be published. It is languishing. And this is the army chief's perspective, his view. Why are they so scared of the army chief's perspective? Why are they so scared of what the army chief has to say? We learn something from it. Of course, we learn something about our Prime Minister. We learn something about Rajnath Singh ji, but we'll also learn something about our army. And
how they were let down by the political leadership of the country. That's one second, brother. So that is ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है. वो एक आर्टिकल में आया है. मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूं. मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं. मैं नहीं बोल रहा हूं. नारावाने जी ने ये किताब लिखी है. वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था उस लाइन में. आज फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होती है और महज 6 से 7 मिनट के भीतर ही संसद ठप हो जाता है. सदन के अंदर आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं दिखे, आज भी गृह मंत्री अमित शाह जी नहीं दिखे. अब हो सकता है कि कुछ समय के बाद आए और सदन के अंदर क्या कुछ हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि आज भी पुरजोर तरीके से हंगामा किया गया. ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये आज की तस्वीरें हैं. किस तरीके से हाउडी मोदी, सरेंडर मोदी के नारे तक लगा दिए गए. ये हालत हो गई है दोस्तों. तो दोस्तों एक कहावत थी कि एक अकेला सब पर भारी, और प्रधानमंत्री मोदी जी कितने बार जिक्र किया कर रहे थे. आज वो सच साबित होता दिखाई दे रहा है. एक बात और मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी को सदन के अंदर राहुल गांधी जी को वो मैगजीन पढ़ने से रोका गया. फिर राहुल गांधी ने कहा कि ठीक है मैगजीन नहीं पढ़ रहा हूं, मैं बिना मैगजीन को पढ़े रख करके मैं ऐसे पढ़ देता हूं, मौखिक रूप से बोल देता हूं. फिर भी रोक दिया गया. और जरा ये वीडियो देखिए. प्रधानमंत्री मोदी जी सन 2025 के अंदर, ठीक इसी समय के अंदर 1 साल तकरीबन पूरा हो गया, प्रधानमंत्री मोदी जी बेबाकी अंदाज में किसी किताब को लेकर जिक्र कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन तब मना नहीं किया गया. जरा देखिए. अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा एक किताब जरूर पढ़े. हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी. वो किताब का नाम है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस. JF कैनेडी की बात है. JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है. ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है. इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे. इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है. जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है. और इसलिए मैं कहूंगा कि जरा ये किताब पढ़िए. आदरणीय अध्यक्ष जी, किताबों पर, अखबारों पर, उनकी कटिंग पर यहाँ पर चर्चा नहीं होती. तो दोस्तों देखा आपने, राहुल गांधी कुछ कर दे तो नियम के खिलाफ है, प्रधानमंत्री मोदी जी कह दे तो नियम के एकदम विपरीत है, मतलब नियम के अनुसार है, उसको रोका नहीं जा सकता है. क्या नेता विपक्ष होना भी क्या कम पद है? लोकसभा के अंदर नेता विपक्ष होना भी क्या कम पद है? क्या एक तरीके से शैडो पीएम भी माने जाते हैं. लेकिन यह हालत हो गई कि राहुल गांधी को सदन के अंदर नहीं बोलने दिया गया. पूरी भारतीय जनता पार्टी आज से पहले इतना कभी सदन के अंदर बौखलाई नहीं होगी जितना सदन के अंदर जब राहुल गांधी ने कल
जब बोलना शुरू किया, जो नजारा देखने को मिला आज तक कभी सदन के अंदर, यकीन मानिए आप सभी ने भी नहीं देखा होगा। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। क्या लगता है कि ये नजारा फिर से बरकरार रहने वाला है? क्या फिर से लगता है कि राहुल गांधी वो चीजें पढ़ करके ही मानेंगे? आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।